तोता वगैरह पालते हो, अब पालना मत, कोई केस कर देगा तो जेल हो जाए। किसी भी प्राणी को आप उसको बंधक नहीं बना सकते। अब आदमी को मारने के लिए एक से एक औजार, एक से एक औजार बनाया। ये कौन है? वो अंदर में बैठा है। इसी राम के भरोसे, राम है तो मंदिर है, राम नहीं है तो मंदिर भी नहीं है, मूर्ति भी नहीं है। जो वैष्णव और कबीर पंथ में यही एक थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? वैष्णव भी पूजा करते हैं और कबीर पंथी भी पूजा करते हैं। वैष्णव प्रतिमा की पूजा करते हैं और कबीर पंथी मूर्ति की पूजा करते हैं। ये थोड़ा सा समझ जाना। हमारे कल संकल्प प्रसाद जी बड़ा सुंदर, हम दोनों के बीच में थोड़ी चर्चा हुई। जो कबीर पंथी है वो मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति की। और लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रतिमा की पूजा करते हैं। प्रतिमा, मूर्ति किसको कहते हैं? जिस जो है सामने खड़ा है। कितने मूर्ति आए हैं साहब? संत लोग आते हैं तब पूछते हैं कितने मूर्ति हैं? ये मूर्ति अंदर में। कब तक मूर्ति है ये? जब तक अंदर में राम बैठा है तब तक। और जैसे राम निकलता है, बॉडी को कब ले जाओगे भैया? बॉडी बन जाता है, लाश बन जाती। कैसे लाश को कहां ले जाओगे? वो लाश बन जाती। मूर्ति की पूजा। और वैष्णव लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रतिमा की पूजा। दोनों में अंतर है कि नहीं? इस मूर्ति के सामने भोजन रखोगे, गटागट खाना चालू कर देगा। उस मूर्ति के सामने भोजन रखोगे, देखेगा भी नहीं, खाना तो बहुत दूर, पूछेगा भी नहीं। इतना अंतर तो आप लोग जानते हैं ना, इतना अंतर। हाँ? अच्छा, एक चीज और है इसी में, इसी क्रम में, जो हम मूर्ति की प्रतिमा की पूजा करते हैं उसका हम खंडन नहीं करते, ये भी याद रखें। किंतु आप उसकी आरती उतारिए, बड़ा उसके ध्यान करके मनन कीजिए, मन को शांत कीजिए, इसके लिए है। अब वो खाता नहीं है फिर भी खिलाते हो, उस पर प्रश्न उठता है। वो सुनता नहीं है तो भी उसको भजन सुनाते हो, रांग रास करते हो, इस पर चर्चा होती है। किंतु जो खास अंदर में बैठा हुआ जो मूर्ति है, अंदर में जो बैठा हुआ है उस राम को समझो। वही राम, कल भी मैंने कहा था हमारे पास एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? चेतना शक्ति। उसी चेतना शक्ति को कबीर साहब राम कहते हैं। उस राम के जहाज में बैठो तब आगे पार होगी। इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण गहो। साहब कहते हैं आप इच्छा कर लिए, मुझे प्रयागराज जाना है, गंगा पार करना है, उसके लिए आपने जहाज भी ले लिया, किंतु जहाज तो चलाना आपको आता नहीं है। अब ड्राइवर कौन होगा? कप्तान कौन होगा? साहब कहते हैं हरि का चरण, शरण शब्द है, चरण शब्द नहीं है, याद रखिए। शरण मतलब जो हरि कौन है? जो हमारे कलमश को हरण कर ले, पापों को हरण कर ले, जो हमारे दोषों को दूर कर दे, वो होते हैं सदगुरु। सदगुरु को यहाँ पर हरि कहा गया। सदगुरु के शरण में पड़ जाओ, चरण में नहीं, शरण में। शरण मतलब होता है उसके एकदम अधीन हो जाओ। उसके अधीन हो जाओगे तब क्या होगा? गौ खुर बच्छ विस्तार। देखिए, अधीन होना मतलब बिल्कुल समर्पित होना। हम समर्पित होते हैं, कहां कहां समर्पित होते हैं? थोड़ा थोड़ा उदाहरण कह दूं। ये जो पुरुष लोग है, जब दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी, तो नाई के सामने नाई ऐसे ऐसे छुरा कर रहा है वैसे, किंतु पूरे गला को उसके सामने समर्पित कर देता है। ले भैया, इतना विश्वास तो है ना उसको, ये गला को नहीं काटेगा, खाली बाल को उतारेगा। आप 1000 रुपए मीटर का कपड़ा ले जाओ, 1000 1400, मुझे पता नहीं था भाई, ये कबड्डी दास जी है ना, तो एक बार बताए थे 1400 रुपया मीटर का कपड़ा ले गए दर्जी के पास। 14, बहुत लोग जानते होंगे,
इस एरिया के हैं। किंतु दर्जी के पास ले जाओगे तो पहला काम क्या करेगा दर्जी? पहले क्या चलाएगा? कैंची चलाएगा। किंतु आपको विश्वास है ना, ये जो दर्जी है खाली कैंची नहीं चलाएगा, उसको सी करके भी देगा। हम बस में बैठते हैं, साहब जी आ रहे हैं, एक बार जोर से जय बोल देंगे। हाँ। अच्छा, खड़े होते हो तो सब कोई खड़े हो, और खड़े हो जाइए। जब आधे खड़े हैं आधे बैठे, बैठ जाइए। अब आओ, बैठो बैठो। साहेब बंदगी साहेब, बैठ जाइए। बिल्कुल, अब 1-2 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। हम दर्जी के पास जाते हैं, 1000 रुपए 1400 मीटर के रुपए के कपड़े हैं, उसको भी हम देते हैं कैंची। दर्जी क्या करता है? सबसे पहले कैंची उठाता है। किंतु आपको विश्वास होता है कि दर्जी इसको खाली काटेगा नहीं, इसको सी करके भी, बना करके भी देगा। यही विश्वास होता है ना। बस में बैठते हैं, बस में ड्राइवर को पहचानते हो? नहीं, ड्राइवर को नहीं पहचानते। ट्रेन में तो और बिल्कुल नहीं। फ्लाइट में तो पता नहीं, मैं तो अभी चढ़ा नहीं हूं, वहां भी किसी को नहीं पहचानते, फिर भी बैठते हैं ना। क्यों बैठते हैं? इतना विश्वास होता है कि जहां हमको पहुंचना है ये बिल्कुल सुरक्षित हमको पहुंचाएगा। बस इतना विश्वास चाहिए। कहें कबीर हरि शरण गहू, जो हरि है, जो संत हैं, सदगुरु हैं, उसके शरण में अपने आप को समर्पित कर दीजिए तो भावसागर कितना छोटा हो जाएगा। गौ खुर बच्छ विस्तार, 4 शब्द है। गाय है, बछड़ा है, खूर है, विस्तार। गाय का अर्थ गाय होता है, बछड़ा का अर्थ बछड़ा होता है, खूर का अर्थ खूर होता है, और विस्तार का अर्थ होता है चिन्ह। इसको वाक्य बना लीजिए अब सुंदर ढंग से। गाय के, बछड़े के पैर के, खूर का कितना बड़ा वो चिन्ह बनेगा, कितना छोटा हो जाएगा भावसागर। मतलब बिल्कुल आप सहज रूप से उसको पार कर जाएंगे। रास्ता क्या बताते हैं कबीर साहब? पहली इच्छा भावसागर से पार होने की कीजिए। आप सब आए हैं उसी इच्छा से। दूसरा, उसको पार करने का जहाज क्या है? राम के जहाज में बैठो। तीसरा क्या है? आपको राम जहाज को चलाने का आपके पास अकल नहीं है, वो क्षमता नहीं है, तो किसी सदगुरु संत के शरण में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दीजिए तो भावसागर पार ही समझिए बहुत छोटा हो जाएगा। इतना विशाल सागर केवल 2 इंच का बन जाएगा। सदगुरु के जो उपदेश हैं इस पर अमल करें। पहले बताया था भावसागर क्या है? मन की बात है लहर विकार, विकारों में मन का बहना, ये भावसागर है। और कल्याण इच्छुक जब चेतना की ओर आते हैं, आत्मा की ओर आते हैं, अपनी ओर लौटते हैं, तब यही भावसागर से पार होना है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। साहेब जी विराजमान हो चुके हैं, इसलिए मैं साहेब को ही माइक सौंपना चाहूंगा। सत्य संत श्री गुरभूषण साहब, आप अपने विचारों से लाभ देने की कृपा करेंगे। एक बार जोर से जय बोल देते सब के सब, एकदम साहेब को और बुलाने की जरूरत ना पड़े। तैयार है ना? बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी।